स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लोकसभा चुनाव के बाद से अजीत पवार काफ़ी बदले बदले दिख रहे हैं। भाजपा से गठबंधन और एनसीपी पर कब्जे के बाद शरद पवार को लेकर अजीत पवार सख्त दिख रहे हैं। यहां तक कि बारामती से अपनी बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बना दिया। जमकर पत्नी के लिए प्रचार भी किया, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी हार गई। एनसीपी का प्रदर्शन भी लोकसभा चुनाव में खराब रहा। वहीं शरद पवार की नई नवेली पार्टी ने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद से अजीत पवार उनके प्रति सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। आज ही उन्होंने बारामती में कार्यकर्ताओं के सामने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मुझे छोड़कर बारामती को दूसरा विधायक मिलना चाहिए। मेरी उम्र अभी 65 साल की हो गई है। मैंने अब तक बहुत विकास के काम बारामती में किए हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा आएगा तो मेरे काम और उनके कामों की तुलना हो सकेगी। इस बयान के बाद सभागार में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। अजीत पवार को भाजपा और सिंधे वाली शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर उम्मीद थी कि वो पार्टी के साथ साथ जनता का भी दिल जीत लेंगे। पहला टेस्ट लोकसभा चुनाव था, मगर इसमें वो फेल हो गए। मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि भाजपा या शिंदे के साथ रहकर भी वो पूरी तरह दक्षिणपंथी नहीं होना चाहते। उन्हें पता है कि शरद पवार अब उम्र के उस पड़ाव पर है कि सक्रिय रूप से शायद 2029 के होने वाले लोकसभा चुनाव में न रह सकेंगे। तब शरद पवार के चाहने वाले और मानने वाले उन्हीं की तरफ रुख करेंगे। इसलिए अजीत पवार भी शरद पवार की मध्यमार्गीय राजनीति करना चाह रहे हैं। इसीलिए वक्फ बोर्ड पर वो मुसलमानों के साथ दिख रहे हैं, तो राम मंदिर से लेकर सभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा के साथ। अब वो शरद पवार का सुप्रिया सुले के खिलाफ भी नहीं देखना चाहते। यही कारण है कि वो गलती मानने की बात कहकर शरद पवार के वोटरों को साध रहे हैं। धर्मराव बाबा आंतरम के समर्थन में हाल ही में उन्होंने उनकी बेटी भाग्यश्री को जनसभा में हिदायत दी। अजीत पवार ने कहा कि गुरु कभी शिष्य को सारे दाव नहीं सिखाता, एक दाव बचा कर रखता है। मुझे आपको बताना है कि अभी भी यह भूल मत करो, अपने पिता के साथ रहो। एक पिता को जितना बेटी से प्रेम होता है, उतना प्रेम किसी से नहीं होता। ऐसा करके आप खुद ही घर में दरार पैदा करोगी। यह सही नहीं है, समाज को यह स्वीकार्य नहीं है। इस संदर्भ में हमने भी अनुभव लिया है और मुझे मेरी गलती अब समझ आई है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आपको बता दें कि भाग्यश्री ने कहा है कि अगर शरद पवार उन्हें अपनी पार्टी से टिकट देते हैं तो वो अपने पिता के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकती है। इस बयान में अजीत पवार ने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारने के फैसले के बारे में शायद बात कर रहे थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार बारामती सीट से अपने बेटे जय पवार को मौका दे सकते हैं। शरद पवार वाली एनसीपी से जुड़े सूत्रों ने कहा कि शरद पवार यहां से योगेंद्र पवार को अपना उम्मीदवार बनाने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि योगेंद्र पवार अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। इसका मतलब ये है कि बारामती में दो भाइयों के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। जय पवार को पहली बार सार्वजनिक मंच पर तब देखा गया था जब अजीत पवार ने पिछले साल अपने चाचा शरद पवार से बगावत की थी। बगावत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की पहली सभा में जय पवार भी अजीत पवार के साथ नजर आए। दूसरी तरफ योगेंद्र पवार भी बीते साल भर से अक्सर शरद पवार के साथ घूमते फिरते दिखाई देते हैं, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि उन्हें आने वाले चुनाव में लॉन्च किया जा सकता है। अजीत पवार ने कुछ दिनों पहले एक मीडिया हाउस में कहा था, राजनीति की जगह राजनीति है, लेकिन ये सभी मेरे प्यारे बहन हैं। कई घरों में राजनीति चल रही है, लेकिन राजनीति को घर में घुसने नहीं देना चाहिए। हालांकि लोकसभा के दौरान मुझसे एक गलती हो गई थी। संसदीय बोर्ड ने सुनेत्रा पवार को मनोनीत करने का निर्णय लिया। एक बार तीर लगाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मेरा दिल आज भी मुझे कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब उस फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।